डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स कितने टाइप का हो सकता है, राइट। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आप लोग एक लाइब्रेरी के ओनर हैं, ठीक है। आप एक लाइब्रेरी ओन करते हैं, ठीक है ना। और इस लाइब्रेरी में अब आपको कुछ बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है ना। अपने कस्टमर्स के लिए, जो भी आपकी लाइब्रेरी में बुक को पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, उन रीडर्स के लिए आपको इन बुक्स को अरेंज करना है। और मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं ना, मान लीजिए न्यूमरस बुक्स हैं, से 1 लाख कॉपीज़ हैं आपके पास, या 1 लाख डिफरेंट वैरायटी की बुक्स हैं, ठीक है ना। और इन बुक्स को अरेंज करने के लिए आपकी लाइब्रेरी में स्पेस भी बहुत सारा है, खूब सारी अलमीराज हैं, शेल्फ्स हैं, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारी अलमीराज हैं। अब देखिए, होता क्या है ना कि इन बुक्स को इन अलमीराज में अरेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। इन बुक्स को इन अलमीराज में रखने के कई तरीके आप रख सकते हैं। देखिए, तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 लाख किताबें, मान लो आप उन सभी बुक्स पे कुछ नंबरिंग कर दो 1 से लेके 1 लाख तक, और उनको लाइन से जमा दो, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी बुक्स को सभी अलमीरा में लाइन से जमा दो। और आप उनकी इंडेक्सिंग लगा दो, बाहर एक इंडेक्स लगा दो, अपनी लाइब्रेरी के बाहर एक लिस्ट चिपका दो कि बुक नंबर 1 ये अलमीरा नंबर 1 में रखी है, बुक नंबर 2 अलमीरा नंबर यहाँ रखी है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। या ऐसा भी तो कर सकते हैं आप, ये जो 1 लाख आपके पास बुक्स है ना, इन बुक्स को सबसे पहले आप कैटेगराइज कर दीजिए कि यार इसमें से टेक्निकल बुक्स ये वाली हैं, नॉन टेक्निकल बुक्स ये वाली हैं, ठीक है ना। या आर्ट्स की हैं, मैगजीन्स हैं, वगैरह वगैरह, मेडिकल की बुक्स ये वाली हैं, ठीक है ना। और फिर डिफरेंट अलमीरा सेट कर दें कि यार टेक्निकल वाली जो बुक्स हैं वो अलमीरा नंबर 1 में आएंगी, नॉन टेक्निकल वाली अलमीरा नंबर 2 में आएंगी, एंड सो ऑन। तो देखिए, ये सारे अरेंजमेंट्स जो भी आप कर रहे हैं ना, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप किताबों का कर रहे हैं ना, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि इन बुक्स को इस अलमीरा में या इस लाइब्रेरी में जमाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है ना इन बुक्स को यहाँ पे जमाने का, वो है क्या, इजी रिट्रीवल, ठीक है ना। इजी रिट्रीवल का मतलब होता है कि जब कोई कस्टमर यहाँ पे आ रहा है ना खोजने के लिए किसी किताब को, तो उसको इजीली मिलना चाहिए वो, ठीक है। कम से कम टाइम लगना चाहिए किसी भी बुक को, तभी तो आपकी लाइब्रेरी अच्छी कहलाएगी। कोई कस्टमर जब आएगा ना पढ़ने के लिए किताब, और उसको आप जैसे ही वो बुक मांगे और तुरंत बुक हाजिर हो जाए सामने, उसे बहुत भटकना ना पड़े इतनी बड़ी लाइब्रेरी में, तभी तो वो कहलाएगा कि यार ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, इजी रिट्रीवल होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए बुक्स, ठीक है ना। इजी एक्सेस होनी चाहिए आपकी बुक्स की, ठीक है। तभी जो आपकी लाइब्रेरी जो है वो पॉपुलर हो पाएगी, ठीक है। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इन बुक्स का एकदम ऑप्टिमम अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्पेस जो होनी चाहिए सारी बुक्स, ऐसा नहीं कि बिखरी पड़ी हों, ज़्यादा स्पेस घेर रही हों, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो एकदम ऑप्टिमम स्पेसिंग आपको बुक का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम स्पेसिंग जो है ना, ये ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बुक्स का करने के कई तरीके हो सकता है, ठीक है ना, कई तरीके। तो जितने भी तरीके आप करने वाले हैं ना यहाँ बुक्स को जमाने के लिए, बस आपको ध्यान रखना है दैट सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इट शुड बी फास्ट एंड ईजी रिट्राइव, है ना। बुक्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से रिट्राइव की जा सकें, एक्सेस की जा सके, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ कंप्यूटर के साथ भी होता है ना। अब अपने कंप्यूटर जो है ना वो भी एक लाइब्रेरी जैसा आप मान लीजिए, ठीक है ना। एक कंप्यूटर जो है ना उसको भी आप लाइब्रेरी मान लीजिए। जो अलमीराज है ना, इनको आप मान लीजिए कंप्यूटर का मेमोरी है। जो अलमीरा है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। और ये जो बुक्स जो आपको अरेंज करनी है ना, ये बुक्स नहीं है, ये क्या है, डेटा, ठीक है। अब क्या है, यूज़र के पास बहुत सारा डेटा है, अनलिमिटेड डेटा, और इस डेटा को कंप्यूटर के मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। और ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से वही ऑब्जेक्टिव सेम है जो लाइब्रेरी में ऑब्जेक्टिव था, वो ही कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को अरेंज करते हुए भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ईजी रिट्रीवल, ठीक है ना। कि यार जब भी कस्टमर को नीड हो ना डेटा की, तो ऐसा ना हो ढूंढता ही रहे, मतलब कोई फाइल उसको चाहिए तो वो अब ढूंढता रहे कि यार वो कहाँ ढूंढे, मतलब टाइम खूब सारा लगता रहे। तो जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा का होगा ना, उतना ही रिट्रीवल डेटा का जो है वो फास्ट होगा आपके कंप्यूटर के मेमोरी से, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वही तरीके हैं किसी भी कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के
ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा का इजी रिट्रीवल हो सके, ठीक है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, देखो आसान शब्दों में क्या मतलब है डेटा स्ट्रक्चर का, कंप्यूटर के मेमोरी में आपके डेटा को, कंप्यूटर के मेमोरी में आपके डेटा को जमाने के, स्टोर करने के, सेव करने के वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आपका ये ऑब्जेक्टिव क्या है, इजी रिट्रीवल जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका फुलफिल हो सके, राइट। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रॉपर वो लिखते हैं यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए डेटा स्ट्रक्चर्स को क्या लिखेंगे, दीज आर द वेज टू ऑर्गेनाइज, ठीक है ना। मुझे लगता है अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डेफिनेशन, टू ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है ना। जो वहाँ पे बोला बिल्कुल वही सब लिख रहे हैं अपने वर्ड्स में, टू ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है, इन सच अ वे दैट, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, द डेटा कैन बी easily retrieved, okay, right. So this is the basic definition of data structure. I hope आपको डेटा स्ट्रक्चर क्या है अब इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब जब भी डेटा स्ट्रक्चर की बात हो, इस पूरे सब्जेक्ट को आप इस लाइब्रेरी और बुक्स के एग्जांपल से पढ़ सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट को। ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट किया है ना, इस पूरे सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सब पे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसी एग्जांपल से पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, राइट। तो अब मुझे लगता है अब आपको याद रहेगा। तो जब भी इससे क्या है, एग्जांपल जब भी रिलेटिविटी से आप पढ़ोगे ना, जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर में कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, और वहाँ पे जहाँ भी डेटा की बात होगी तो आपको याद आ जाएगा यार बुक्स की बात हो रही है ना, और जहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की बात हो रही है तो आपको अलमीराज की बात याद आ जाएगी। तो बस वो अरेंजमेंट जैसे आप अलमीराज में बुक्स का देख रहे हो, वैसे ही आप कंप्यूटर्स में डेटा का देखोगे, और अगर आप को रिलेट कर पाओगे तो आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आएंगी। मोर ओवर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फिर आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स में हम लोग विद प्रोग्रामिंग, है ना, और प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना वो सी लैंग्वेज है। देखिए सी लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सो सी लैंग्वेज में सीख लेंगे एक बार तो, और जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं उनमें और आपको आसानी होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो सी लैंग्वेज में पूरा इस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद कोड। तो धीरे धीरे आने वाले समय में और भी लेक्चर्स जो हैं वो इस चैनल पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है ना, क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, है ना, वो भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो कितने तरीके का हो सकता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए ना, क्लासिफिकेशन करने के लिए देयर मस्ट बी सम पैरामीटर, है ना। तो पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमें डिफाइन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम डेटा स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी ओरिजिन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन। अब क्या मतलब है बेस्ड ऑन दी ओरिजिन का, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो बेस्ड ऑन दी ओरिजिन डेटा स्ट्रक्चर को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कहलाता है, देखिए आपका क्या, एक कहलाता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट, एक कहलाता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक कहलाता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और एक आपका कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा ये जो नाम लिखे हैं ना, अभी मैं फिर से बताता हूँ, वही लाइब्रेरी में किताबें अरेंज करने के दो तरीके हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, राइट, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, तो देखिए ये जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये लाइब्रेरी की वो अलमारियाँ हैं ना जो पहले से जिसमें सब कुछ फिक्स करके रखा है कि साहब इसमें तो इंजीनियरिंग की बुक्स आएंगी, ठीक है ना, पहले से सब कुछ फिक्स है, इसमें तो 4 ही किताबें आ सकती हैं, सब कुछ साइज़ भी फिक्स है, टाइप भी फिक्स है, सब कुछ पहले से फिक्स है, बिल्ट इन है, मतलब पहले से ही। ऐसा मान लो अलमारी के ऊपर पेंट करके लिख दिया है पहले से, अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा, या उसके अंदर के बुक्स को जैसे इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं, चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो सब कुछ पहले से ही है। तो देखिए ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी यही होता है, ठीक है ना, ये
इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये क्या विशेषता है इसकी, ये एक प्री डिफाइंड, ऐसा बोल लीजिए आसान शब्दों में, एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर ऐसा बोल लीजिए बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ना। मैं आपको छोटा छोटा एक कहते हैं ना ब्रीफ डेफिनेशंस यहाँ पे भी लिख देता हूँ साथ में। एक प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ना, पहले से सब कुछ डिफाइंड है, राइट। पहले से मतलब कि कितनी वैल्यूज ले सकता है, तो देखिए ये सिंगल वैल्यूड डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये एक ही तरह का वैल्यू लेता है, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। दूसरा क्या है ना कि अब चूंकि आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पा रहे ना, तो इसलिए इसको हम लोग इम्यूटेबल भी कहते हैं, ठीक है ना। इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर भी है ना, मतलब एक बार आपने क्रिएट कर दिया ना, तो फिर वैल्यू को बाद में फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। और क्या देखो, इसका ना साइज़ जो होता है ना वो फिक्स साइज़ होता है, फिक्स साइज़ है। मैंने बोला ना अलमारी में यार 4 ही किताबें रख सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिक्स्ड साइज़ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पहले से डिफाइंड है, पहले से पता है कि इसके अंदर इसी टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है ना, इम्यूटेबल है, मतलब आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स साइज़ है, तो इस टाइप का अगर आपको डेटा कहीं पर दिख रहा है तो ये क्या कहलाता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा ना तो वहाँ पे देखे होंगे। इंट होता है इसका एग्जांपल, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, एट्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव। तो अब नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर ये प्री डिफाइंड है तो यार ये वाला प्री डिफाइंड नहीं है ना, तो ये कैसा है, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है ना, यूज़र डिफाइंड, ठीक है, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, ये सिंगल वैल्यू लेता है, ये तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकता है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकता है ये, ठीक है। म्यूटेबल है, डायनेमिक है, ठीक है ना, ये म्यूटेबल है, मतलब आप इसके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने हिसाब से, मतलब ये वो अलमारियाँ हैं ना जो आप अपने हिसाब से जमा सकते हो, मतलब इसमें जैसा मर्जी बुक्स आप अंदर रख सकते हो, ठीक है ना, इसके साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हो एज़ पर योर नीड, राइट, ठीक है। और मतलब दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर है ना, आपको दिख रहे हैं फिक्स साइज़ है, तो यहाँ पर इसका साइज़ भी जो है ना वो यूज़र डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा कि ये वाले सब, इसमें सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, और ये वाला जो है ये यूज़र डिफाइंड है, इसमें पहले से सब कुछ फिक्स नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसको भी हम कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे हैं वो, देखिए क्या क्या है वो, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए मैं अलग से नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ केवल नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, ये जो यूज़र डिफाइंड वाला है ना, तो ये फर्दर कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं, तो देखिए इसको भी हम लोग 2 मेजर पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, और दूसरा क्या कहलाता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, दोनों ही नॉन प्रिमिटिव है, मतलब यूजर डिफाइंड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दी, ये क्या है देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को या किताबों को अलमारी में कैसे जमा रहे हैं ना, तो बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट, ये 2 तरीके का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एक कहलाता है लीनियर, अब नाम से समझ में आ रहा है, लाइन से जमा रहे हैं अगर आप किताबें ना, सीक्वेंस से, ठीक है, चाहे एक के ऊपर एक, चाहे एक के बगल में एक है ना एडजेसेंट, तो अगर आप लीनियरली जमा रहे हैं ना, तो ये जो अरेंजमेंट है ना, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए यहाँ पे एलिमेंट्स आर लीनियरली अरेंज्ड, ठीक है ना, या लीनियरली, या फिर ऐसा बोल लीजिए एलिमेंट्स आर सीक्वेंशियली अरेंज, है ना, लीनियरली के साथ और आपको टेक्निकल टर्म चाहिए ना, तो सीक्वेंशियली अरेंज, ठीक है, एक सीक्वेंस है डेटा को अरेंज करने का, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है अभी, है ना, यहाँ पे तो क्या है, एलिमेंट्स आर
अरेंज इन अ नॉन मतलब अनसिक्वेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशियली। हाँ, एलिमेंट्स सिक्वेंशियली अरेंज तो नहीं है, बट उनके अंदर कुछ हायरार्कियल रिलेशनशिप ज़रूर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी डेटा में हायरार्कियल रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन सीक्वेंशियल अरेंज नहीं होता है ना इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। यहाँ पे अरेंजमेंट सीक्वेंशियल है, लाइन से जमा हुआ है सब, यहाँ पे सीक्वेंशियल नहीं है, ठीक है ना, लाइन से जमा हुआ नहीं है, बट येस एलिमेंट्स जो आपने जमाए हैं ना, दे ऑल आर हैविंग सम हायरार्कियल रिलेशनशिप्स। अब ये क्या होता है हायरार्कियल रिलेशनशिप्स, या ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ना, ये लेटर ऑन जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना टॉपिक्स को, तो आप एक एक करके सब सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन नहीं है, इनके टाइप्स बता रहा हूँ यहाँ पे, अलग से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए ये हैं आपके एरेज, ठीक है, एरेज पढ़ना है आपको इसमें। ये आपको पढ़ना है, देखिए लिंक लिस्ट हो गया, एरेज हो गया, स्टैक्स हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए नॉन लीनियर में जो आपको पढ़ना है, ट्रीज हो गया, ठीक है ना, ग्राफ्स हो गया, ठीक है। तो मेजरली इस सब्जेक्ट में जो अपने को कवर करने हैं ना टॉपिक्स, वो यही सब हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये भी है कि ये सारा जो है ना वो डिराइव्ड वहीं से हुआ है ना, ये डिराइव सारा का सारा हुआ आपके प्रिमिटिव वाले से ही है, तो उस यूज़ उसका ही होना है पूरे में। लेकिन यहाँ पर ये जो कि नॉन प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूज़र डिफाइंड है, मतलब आप अपने तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को, डेटा को, राइट, ठीक है। तो अपने को इस पूरे कोर्स में जो पढ़नी है चीज़ें वो यही सब है ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल्स में पढ़ना है, एरेज को, लिंक लिस्ट को, तो कैसे इनका इनिशियलाइजेशन करते हैं, क्या कोड है, किस टाइप से इनका ट्रेवर्सल, पूरी एक एक चीज़ डिटेल में हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोस में एक एक करके सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्ट एरेज से करेंगे, एरेज के बाद लिंक लिस्ट, और एक पूरी जो भी आउटलाइन हम फॉलो करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आया होगा इस वीडियो में, और कितने टाइप का होता है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन है ये भी आप आसान शब्दों में या आसान एग्जांपल्स में जान पाए होंगे, ठीक है। आने वाले वीडियोस में इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, इस प्लेलिस्ट में धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड होंगे, जिससे पूरा डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।